Hello dear students, good morning to all of you. So today's lecture is on standard electrode potential. Okay. So in last lecture we have discussed about electrode potential. What is electrode potential and electrode potential कितने टाइप का है. Okay, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओके. सो आपको पता है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज ऑफ टू टाइप्स, है कि नहीं? बताया था आप लोग को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है दैट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड अनदर इज रिडक्शन पोटेंशियल. जो लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड है उसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. जो पोटेंशियल क्रिएट होगा दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड राइट हैंड साइड में क्या है? रिडक्शन होगा एंड उसमें जो पोटेंशियल डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल. ओके. अच्छा, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, पोटेंशियल को हम कैसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स? ई. ओके, दिस इज ई मींस क्या है? ईएमएफ. ओके, तो ई मींस सपोज मैं लिखूंगा इधर ई रिडक्शन. इसका मतलब क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल. ई रिडक्शन मींस रिडक्शन पोटेंशियल. सेम थिंग मैं जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लिखूंगा क्या है? ई ऑक्सीडेशन. ओके, बात समझ में आ रही है? ई ऑक्सीडेशन. तो मैं ये ई रिडक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूं, E ऑफ m n प्लस टू m. स्टूडेंट देखो, E मीन्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. भाई E मीन्स क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. बताया था आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? जब पोटेंशियल डेवलप होगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द मेटल रॉड. बताया था आप लोग लास्ट लेक्चर में. अच्छे से देखो लास्ट लेक्चर. अच्छा, ये जो E RED इसको मैं ऐसे नहीं लिख के ऐसे भी लिख सकता हूं. क्यों स्टूडेंट्स? एम एन प्लस से एम हो रहा है. ओके, एम एन प्लस से एम हो रहा है मीन्स क्या है? रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. अरे भाई, एम एन प्लस एन इलेक्ट्रॉन क्या बन रहा है? एम बन रहा है. तो इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. ओके, तो सपोज ऐसे लिखा हुआ देन आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या लिखा है? That is reduction potential. That is reduction potential. Okay? अच्छा, what about this one? E oxidation means मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, E of m to m n plus. Okay? Suppose आपको ऐसे लिखा हुआ है, मतलब ये चीज लिखा हुआ है, आपको समझना होगा what is this one? This is oxidation potential. क्यों बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है. ये जो मेटल है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है. एम से क्या बन रहा है? एम एन प्लस बन रहा है. एम एन प्लस एन इलेक्ट्रॉन. बात समझ में आ रही है? तो ई ऑक्सीडेशन को मतलब पोटेंशियल जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एम टू एम एन प्लस. एंड रिडक्शन पोटेंशियल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एम एन प्लस टू एम. तो यहां से बात है, यहां पे इसमें देखना पड़ेगा आपको ये जो नीचे क्या है, तो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है. रिडक्शन होगा तो वो ईएमएफ को आप क्या बोलोगे? रिडक्शन पोटेंशियल. ऑक्सीडेशन होगा तो इसको आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ओके. अच्छा, तो अभी हम लोग देखेंगे ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है. व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? बच्चों, जब हम पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन में लेंगे, जो पोटेंशियल होगा दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. द पोटेंशियल व्हिच इज डेवलप्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टैंडर्ड कंडीशन? स्टैंडर्ड कंडीशन मींस जो हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले रहे हैं उसका कंसंट्रेशन होना चाहिए 1 मोलर. एंड जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस और दैट इज कॉल्ड 298 केल्विन. ओके, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. कंसंट्रेशन ऑफ द आयन 1 मोलर होना चाहिए. एंड आप सपोज गैस ले रहे हो, गैस का प्रेशर क्या होना चाहिए? 1 बार और 1 atm. तो ये कंडीशन जब होगा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको मिलेगा दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंडीशन क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? फर्स्ट कंडीशन इज concentration
should be unity. Okay, temperature should be 25 degrees Celsius, or you can say 298 Kelvin. Okay, and third point में if gas is present, then गैस का क्या होना चाहिए? गैस concentration, मतलब गैस का जो पार्शियल प्रेशर, गैस प्रेशर should be 1 atm और 1 bar. ओके, जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले रहे हो at 298 Kelvin and the concentration of electrolyte that is 1 molar, then that electrode potential is called standard electrode potential. ऑक्सीडेशन होगा तो आप उसको बोलोगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन होगा तो उसको बोलोगे आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। जब स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लेंगे, हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, आर यू क्लियर? अच्छा, एंड स्टैंडर्ड कंडीशन, बस ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। कंसेंट्रेशन 1 यूनिट, मतलब यूनिट होना चाहिए, मान लो 1 मोलर होना चाहिए। गैस है तो गैस का प्रेशर होना चाहिए 1 atm और 1 बार, एंड द टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। If this conditions is followed, means if these conditions are followed, then the electrode potential is called standard electrode potential. बस। एंड स्टूडेंट्स, ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे डिनोट करेंगे? E नॉट। ओके, कैसे आप करेंगे? E नॉट। ओके, इसको ऐसे डिनोट करना पड़ेगा E नॉट। ओके, अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे ये पोटेंशियल को। अच्छा हाँ, और एक चीज मैं बोल रहा हूँ आपको, सो स्टूडेंट्स वी विल सी, देखो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब हम एग्जांपल ले रहे हैं जैसे जिंक। बच्चों, जिंक जो है, जिंक जब क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, दैट विल फॉर्म Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड स्टूडेंट्स ये कौन सा पोटेंशियल है जिंक का? अभी जो इधर जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, कौन सा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो हम आपसे ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये चीज हम ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन समझ रहे हो ना? 25 डिग्री सेल्सियस, कंसंट्रेशन 1 मोलर। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जो पोटेंशियल क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Zn से क्या हो रहा है? Zn2 प्लस। ओके, ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स कितना है? 0.76 वोल्ट। क्योंकि पोटेंशियल का जो यूनिट है क्या है? वोल्ट है। ओके, अच्छा, सो Zn से Zn2 प्लस बन रहा है। ये लाइन का मतलब क्या है? मैं आपको बोला था कि ये लाइन हम क्यों देते हैं? क्योंकि बोथ आर इन डिफरेंट फेज। ये है सॉलिड फेज, ये है लिक्विड फेज, तो इसलिए वो लाइन का मीनिंग यही है। जो स्ट्रेट लाइन है उसका मीनिंग यही है। डबल लाइन का क्या मतलब है? सॉल्ट ब्रिज। ओके, अच्छा, तो Zn से Zn2 प्लस हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। एंड E नॉट मीन्स क्या है स्टूडेंट्स? E नॉट मीन्स स्टैंडर्ड पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल है? दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज 0.76 वोल्ट। ओके, इसको मैं रिवर्स कर दूंगा। मैं क्या करूंगा? इसको रिवर्स करूंगा, मीन्स क्या है? मैं ऐसे लिखूंगा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट विल गिव Zn। ओके, तो इधर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? इसमें क्या हो रहा है? इसमें रिडक्शन हो रहा है, जिंक रिड्यूस हो रहा है, Zn2 प्लस से Zn बन रहा है कि नहीं? तो इसका जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसका कितना होगा स्टूडेंट्स? E नॉट स्टैंडर्ड है। कौन सा पोटेंशियल है? दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल।
यू सी हियर 2 प्लस से 0 सॉरी 2 प्लस से 0 बन रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सो ये जो कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल। एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल में हम लोग लिया, इसलिए इसमें क्या लगा है, ई नॉट। ओके, सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्या होगा, माइनस 0.76 वोल्ट। अब एक चीज इधर मार्क कर सकते हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज द नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओके, और यू कैन से रिडक्शन पोटेंशियल इज द नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्योंकि देखो मैं इसको रिवर्स कर दिया ना ये रिएक्शन को, भाई Zn से क्या बनना था, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मैं रिवर्स कर दिया इसको, क्या कर दिया कि Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट विल गिव Zn। तो आप देख रहे हो ना ये दोनों क्या है, रिवर्स है, ये इसका नेगेटिव ये है। तो मींस यू कैन राइट oxidation potential, you can write like this, oxidation potential is equal to negative of reduction potential, very important point, okay। Oxidation potential is the reverse of reduction potential, okay। अच्छा स्टूडेंट्स, आयुपाक ने क्या कन्वेंशन किया, आयुपाक ने कन्वेंशन किया, आयुपाक आपको पता है, आयुपाक ने क्या बोला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, ओके। कोई मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया मीन से आपको यह समझना पड़ेगा वही मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ओके। मतलब किसी का रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कोई मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया माइनस 0.76 वोल्ट, मीन्स आप ये समझ लो कि वही मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जो है दैट इज माइनस 0.76 वोल्ट। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। तो आयुपाक ने क्या बोला, आयुपाक कन्वेंशन क्या है, ओके। आयुपाक कन्वेंशन क्या है, ये बोला कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू ई रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छे से बात को समझो भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम नहीं लेंगे, किसको लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को हम लेंगे, ओके। तो आयुपाक कन्वेंशन में वो बोला कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल, ओके। अच्छा, ये समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज द नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एंड आयुपाक अकॉर्डिंग टू आयुपाक कन्वेंशन ई मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल, ओके। अच्छा, अभी बात है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये जो वैल्यू हमको मिला 0.76, ये कैसे मिला हमको बच्चों। ये हमने क्या किया, इसका हमने रिलेटिव वैल्यू लिया। रिलेटिव मींस क्या है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन, मतलब उसके लिए हमने कौन सा यूज किया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किया। तो विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिंक का कितना वैल्यू आएगा, हमने वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया, एक में लगा दिया कौन सा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया एंड एक में जिंक इलेक्ट्रोड लगा दिया। हमने स्टैंडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ओके। ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ओके। बस आप आज ये याद रखो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज द नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल एंड आयुपाक अकॉर्डिंग टू आयुपाक कन्वेंशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिडक्शन पोटेंशियल, ओके। तो हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को लेंगे। सो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट नॉट इक्वेशन, ओके। थैंक यू।